and welcome to our special coverage on Q4 results. आज हमारे साथ मैपमा इंडिया के CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर रोहन वर्मा जुड़े हैं Q4 रिजल्ट्स पर. रोहन सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. गुड मॉर्निंग विवेक जी. जी बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू अगेन सर. सर, Q4 में पहले तो मैं आपको कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ कि लाइक यू जस्ट अचीव्ड ए माइलस्टोन ऑफ से 100 करोड़ प्लस पैट. सर, इस क्वार्टर की क्या हाईलाइट रही और पूरा साल कैसा रहा, इसके बारे में बताएं. बिल्कुल. क्वार्टर एज ऑलवेज इट वाज अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर. आई थिंक वी हैड ग्रोथ ऑल अराउंड. और साल के लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 40% रेवेन्यू ग्रो हुआ है, 37% EBITDA ग्रो हुआ है, EBITDA मार्जिन 42% है, पैट मार्जिन आपका 24% ग्रो किया है और पैट 24% ग्रो किया है, पैट मार्जिन तो 34% है. तो 282 करोड़ के रेवेन्यू पे आए हैं. वी आर वेरी हैप्पी कि ये जो डिफरेंट मेट्रिक्स हमने गाइड भी किया था, हमने एम भी किया था, उस तरफ हम पहुंच गए. सो एंड आई मीन थैंक्स टू आवर कस्टमर्स आई गेस, कि चाहे वो ऑटोमोटिव है या कॉर्पोरेट्स है या गवर्नमेंट है या रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड चैनल है, सारे में उन्होंने हमें और बिजनेस दिया है. जी सर, मैं देख रहा था कि आपके EBITDA मार्जिन पर थोड़ा सा Q on Q बेसिस पर थोड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया. क्या कुछ रीजंस थे सर? देखिए, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम अपना EBITDA मार्जिन 40 और 45% के बीच में रखना चाहते हैं, जो कि 42% पर है एज द फॉर द फुल ईयर. एंड EBITDA हमारा कॉम्बिनेशन है मैप लेड बिजनेस का और IoT लेड बिजनेस का. मैप लेड जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ आवर बिजनेस है, अराउंड 70%, वो 52.6% के मार्जिन पर है. तो ऑलरेडी क्वाइट हेल्दी, क्वाइट गुड business and it's growing quite well. Order book पे मैं आऊंगा, उसका order book बहुत strong है. IoT led business हमारे लिए बहुत exciting business है जिसके पीछे हम invest कर रहे हैं. तो IoT led business तो 140% ग्रो किया है इस past year में. उसका जो हमने पहले से बताया था कि शुरू में IoT because it's hardware led, उसका initial margin काफी low होता है, but जैसे जैसे उसका SaaS revenue आने लगता है उसका भी मार्जिन बढ़ता है. तो अगर आप पहले 9 महीने में देखिएगा तो IoT लेड EBITDA मार्जिन 1% था, लेकिन सिर्फ Q4 का अगर देखिएगा तो 4% पे पहुंच गया. प्लस जैसे कि मैंने कहा 140% ग्रोथ. तो ये कारण से हमने पहले भी बताया था, इसका फिर से एक्सप्लेनेशन हैप्पी टू गिव. इसीलिए EBITDA मार्जिन आपको दिखता हुआ कम है, बट तब भी मैं कहूंगा 40-42% काफी स्ट्रॉन्ग है मार्जिन्स. Exactly, sir. On a top line of say almost 300 crore and you are earning PAT of say 107 or 8 crore. So it's a fantastic PAT, I must say. But the point is कि सर जो ऑर्डर बुक है आपकी, ऑर्डर बुक पर आप आने भी वाले थे, 900 करोड़ के पार हो गया इस बार. एंड लास्ट ईयर में आई रिमेम्बर इट वाज समवेयर अराउंड द रेंज ऑफ 600 करोड़. तो सर, ये इतना अच्छा जंप कहाँ से आ रहे हैं मेजर ऑर्डर? हाँ बिल्कुल. हाँ, हमारा ओपन ऑर्डर बुक 918 करोड़ हो गया है. पहले 699 था, 31% बढ़ा है. रीजन इज बिकॉज अगेन ऑटोमोटिव OEMs जो अपने नए प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं उसमें वो मैप इंडिया को बिल्ट इन करने की बात कर रहे हैं. स्पेशली अ लॉट ऑफ देम आर गोइंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल जर्नी. तो उस पे तो मैप इंडिया के और भी डीपर सॉल्यूशंस है जो हम एनकेस कहते हैं. उसमें नेविगेशन सिर्फ नहीं, बट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला भी और कनेक्टेड प्लेटफॉर्म वाला भी, ADAS वाला भी और मोबिलिटी एज अ सर्विस, शेयर्ड मोबिलिटी भी. तो OEMs ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया. देन कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे हम कॉर्पोरेट्स को अपने किटी में लाए हैं, लार्ज कस्टमर्स भी, स्मॉल कस्टमर्स भी, जिनका जैसे जैसे यूजेज बढ़ेगा एक्चुअली हमारी बिलिंग और रेवेन्यू भी बढ़ेगी. गवर्नमेंट में भी कुछ की स्ट्रेटेजिक विंस. हम गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनाना चाहते हैं, हालांकि हम उसमें प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म ही बेचते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म. बट वहां पे कुछ की स्ट्रेटेजिक विंस भी हमारे पास हुए हैं. एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो आपके ट्रांसपोर्टर्स वगैरह हैं वो भी बहुत सारे कस्टमर्स बने हैं. तो साथ ही साथ ऑर्डर बुक के
हमने 250 प्लस नए कस्टमर्स भी अपने किटी में ऐड किया है। पहले 600 प्लस थे, अब 250 प्लस है। तो वो भी एक बहुत बड़ा जंप है, जिसके बूते पर जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनके या तो एपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, या आईओटी के SaaS सब्सक्रिप्शंस, या जनरल SaaS सब्सक्रिप्शंस, या गाड़ी के वॉल्यूम्स, इस सब से हमारे बिजनेस को फायदा होगा आने साल और सालों में। सर, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट साइड पर आप थोड़ा फोकस कर रहे हैं बट उतना रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो आई थॉट कि आप जब ड्रोन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में घुसे थे, वहां से किस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है आपको? नहीं, ड्रोन सॉल्यूशंस तो बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए। इसके एप्लीकेशंस दोनों गवर्नमेंट में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। ओके। और इनफैक्ट हमारे खुद के जो कंज्यूमर मैपर्स ऐप में जो 3D मैप्स हम डालते हैं, मेटावर्स मैप्स डालते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है। तो मैप भी बेटर बन जाता है ड्रोन से। जो हम 3D बनाते हैं वो गूगल वगैरह जो नहीं कर सकते हैं, ये हाई हाई डेफिनेशन हाई रेजोल्यूशन मैप्स, जो कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स जियोस्पेशियल पॉलिसी फॉरेन कंपनी को नहीं अलाउ करता है वो सब करने का। उसमें हम आगे बढ़ोतरी लेते रहेंगे ड्रोन बेस्ड मैप्स पर। बट ड्रोन का खुद ही का जो सोल्यूशन है, जो कि सर्वे एंड मैपिंग हो, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग हो, सर्वेलेंस हो, जो कि या तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लैंड रिकॉर्ड्स, डिफेंस, ये सारे इसके जब माइनिंग, ये सब जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें हमने फुल स्टैक कैपेबिलिटीज बना लिया है। जहां पे हम ड्रोन प्रोडक्ट भी देते हैं, हार्डवेयर, द व्हीकल, या हम ड्रोन सर्विसेज भी करते हैं, फ्लाई करके उसका आउटपुट जो देना है, या हम ड्रोन बेस्ड डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन सॉल्यूशंस भी देते हैं कस्टमर्स को। इसमें हम ऑर्गेनिकली भी अपना कैपेसिटी बना रहे हैं, और हमने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है ड्रोन स्पेस में, 20% ले रहे हैं 7 करोड़ दे करके एक अच्छी कंपनी में। तो इस हिसाब से हम अपना ड्रोन बेस्ड रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया है, अभी अर्ली स्टेज में है, बट इसमें भी हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले टाइम में। और इसका मार्केट खुद ही का बहुत बड़ा है। सर, मैं पढ़ रहा था कि आपके करीब जो नए एडिशन हो रहे हैं उस पर 1.9 मिलियन प्लस आपने नए व्हीकल्स को ऐड किया है। इसके बारे में कुछ बताएं कि ये किस तरह से जुड़ रहे हैं, आपके सॉल्यूशंस को किस तरह से ले रहे हैं पर व्हीकल, अगर आप हमें शेयर कर सके कि आपका कितना रेवेन्यू बढ़ जाता है जब, या एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ कितना रेवेन्यू बढ़ जाता है जब आपके साथ जुड़ते हैं तो? देखिए, जो नए व्हीकल्स बिल्ट इन जा रहे हैं, जो हमारा ऑटोमोटिव ओईएम बिजनेस है, उसमें पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर, नॉट FY22 में 1.3 मिलियन व्हीकल्स had gone built in। उसके पहले साल में 1 मिलियन व्हीकल्स had gone built in with our solution। अब 1.9 हो गया है। तो 40-45% का, 45-46% का जंप है इसमें। इसमें हम पर कस्टमर या पर व्हीकल अपना नहीं बात करते हैं, क्योंकि कई कई सारे फैक्टर्स इसमें जाते हैं प्राइसिंग के, एंड रेंज होता है, बिकॉज सोल्यूशन कोई 4 व्हीलर होता है, कोई 2 व्हीलर होता है, कुछ कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ नंबर टू टॉक, इट काइंड ऑफ इज अ पोर्टफोलियो। तो ये है। और जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स ऑन रोड है, जिसको हम अपना आईओटी सोल्यूशन दे रहे हैं, वहां पे भी हम वहां पे हमने 1.9 लाख प्लस व्हीकल्स में अपना डिवाइस SaaS और SaaS या एंड SaaS दिया है, जो कि 60,000 ही था पहले। तो 3x ग्रोथ वहां पे हुआ है। और वहां पे देयर इज 20 करोड़ प्लस vehicles that potentially can be targeted over the long term। तो एंड एग्जिस्टिंग जो न्यू व्हीकल्स होते हैं उसमें भी देयर 20 मिलियन प्लस न्यू व्हीकल्स। और हर व्हीकल में द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी सेल is also quite a wide portfolio, can be quite a wide portfolio। तो दोनों में इतना जब हेडरूम फॉर ग्रोथ है, तो हम काफी फ्यूचर को, मीडियम लॉन्ग टर्म फ्यूचर को भी क्वाइट ब्राइटली देखते हैं और उसके तरफ काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो खैर आपको नंबर्स दिख ही रहे हैं। जी सर, मैं थोड़ा सा एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ, बिकॉज दो इट्स ए फाइनेंशियल रिजल्ट, वी शुड टॉक अबाउट द फाइनेंशियल थिंग्स आल्सो, बट द पॉइंट इज कि जैसे हम लोग होते हैं, हम गाड़ी में गूगल मैप लगाते हैं, तो हम अपने मोबाइल में ऐप का एप्लीकेशन यूज करते हैं। आप ये जो ऑटो कंपनीज को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो ऑटो कंपनीज हैं ऑटोमेटिकली आपके मैप को अपने उसमें
डालते हैं, या ये किस तरह से वर्क कैसे करते हैं? बिल्कुल फैक्ट्री से ये या जब न्यू कार सेल होती है तो ये जो गाड़ियां है ये हमारे सोल्यूशन को अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर बिल्ड इन करते हैं। हाँ, ओके। साथ साथ आप गूगल मैप्स इसलिए पॉपुलर है क्योंकि हर फोन पे वो प्री इंस्टॉल जाता है, जिसपे अलग से कार्यवाही किए जा रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो फाइंड किया है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि गूगल ने एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस किया, ओईएम को फोर्स किया। नहीं तो एक मैपल्स ऐप भी है हमारा जो कि इज मेनी वेज इज मच बेटर देन गूगल मैप्स। उसको भी जब लोग यूज करते हैं, कंज्यूमर गाड़ी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो कहते हैं ये तो मच बेटर है, बट हमें पता नहीं था इसके बारे में। तो राइट। जो कार कंपनीज जो हमारे सॉल्यूशंस को एम्बेड करते हैं उसमें गाड़ी के साथ भी बहुत डीप इंटीग्रेशन होता है। जैसे ओके। कि गाड़ी को रिमोटली ट्रैक करना है अगर, तो कनेक्टेड राइट। व्हीकल का जो प्लेटफॉर्म है, या जो स्पीड लिमिट वार्निंग आता है एडास जिसे कहते हैं, या ओके। गाड़ी का रेंज क्या है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये सारे चीजें हमारे सोल्यूशन में होता है। या जैसे 3D जंक्शन व्यू अगर देना है, कोई फ्लाईओवर के पास आप आ रहे हो, तो हमारा सोल्यूशन मोर एडवांस्ड है। तो इसीलिए ओईएम्स हमारे साथ काम करते हैं, और अगर वो काम करते हैं तो उनको एडिशनल कई सारे फायदे मिलते हैं उनको और उनके कंज्यूमर्स को। तो ऐसे हमारा ऑटोमोटिव बिजनेस स्प्रेड है, या ऑटोमोटिव का प्रोडक्ट यूजफुल है। और साथ ही साथ हमारा भी कंज्यूमर ऐप है मैपल्स, जो कि लोग उसको भी यूज करके, उनको गूगल मैप रियली यूज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आई नो कि लोग यूज टू है, बट समय के साथ चीजें बदल भी सकती है। सर, कुछ जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके नाम बता सकें, जो कि ओईएम्स में जिन जिन क्लाइंट्स ने आपकी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर इनबिल्ड किया? मोस्टली जो सारे आप जानते ही हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। मारुति काम करता है हमारे साथ, hyundai काम करता है, महिंद्रा काम करता है, एमजी मोटर्स काम करता है, टू व्हीलर्स में टीवीएस, हीरो हीरो नया क्लाइंट बना है, ओके। बजाज, सुजुकी, इवन द ईवी गाइज लाइक ओला, टॉर्क। तो काफी लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। दीज आर many of those names. फैंटास्टिक सर। एक हमारा जब लास्ट डिस्कशन हुआ था तब आपने एक कंपनी एक्वायर की थी जिट्रोपी, उसके बारे में बताएं कि उस एक्विजिशन से कितना बेनिफिट आना शुरू हुआ अभी तक? बिल्कुल। सो जीट्रोपी आईओटी और लॉजिस्टिक्स सैस कंपनी है। जब हमने एक्वायर किया उस कंपनी को तो 13 करोड़ रुपया दिया, 76% लिया। उस कंपनी में 124 लोग थे जो कि पूरा आईओटी बिजनेस चला रहे हैं, और 8 करोड़ का उनका उस साल का रेवेन्यू था। FY22 के पहले हमने, मतलब जनवरी लास्ट ईयर में हमने एक्वायर किया था, तो FY22 का उनका खुद का रेवेन्यू 8 करोड़ था। मैपइंडिया का खुद का आईओटी जो बिजनेस था वो 25 करोड़ के आसपास था। तो जब हमने जीटोपी को एक्वायर किया तो हमने अपना पूरा आईओटी बिजनेस उसके साथ फोकस किया है। ऑल्दो मैपइंडिया भी आईओटी सॉल्यूशंस अपने कोर कस्टमर्स को बेचती है। तो ये जो जुड़ के जीटोपी के साथ जुड़ के जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड आईओटी लेड बिजनेस है, ये 60 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं कि कितना जंप हुआ है। और यही चीज हमने बहुत मेहनत से और बहुत सोच समझ के इंटीग्रेशन किया, जिससे कि इसका रिटर्न्स इमीडिएटली आना शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट्स एक्साइटिंग कि बहुत ग्रो कर सकता है और उसका बहुत फायदा कंपनी को भी मिल सकता है। कम बैक टू सर दिस फिस्कल, सर FY24 के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं, और कितना कंपनी अपने रेवेन्यूज में, पैट में, एबिटा फ्रंट पर कितना जंप एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, हमारा ऑर्डर बुक जो है गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम डेफिनेटली अपने रेवेन्यू ग्रोथ को, अगर आप देखो 2 साल पहले 30% ग्रो किया था, लास्ट ईयर 40% ग्रो किया है, तो हम एटलीस्ट 40% ग्रोथ पे तो फोकस्ड है ही। एबिटा मार्जिन भी हम 40+% पे फोकस्ड है। हमने रेंज जैसे दिया था 35 to 45, 40+ ऑपरेट कर सकते हैं। सो इन दैट सेंस PAT growth automatically will happen जैसे EBITDA growth होगा। So that's our overall focus and guidance.
I think it's important for people to know कि हम एक different type की company, हम technology products and platform company है, हम sunrise sector में है, fiscally बहुत अच्छे से act किए अभी तक, we've been a steward of shareholder value. सिर्फ 124 करोड़ रुपया lifetime में company ने खुद का cash मतलब कैश रिजर्व ही 484 करोड़ हो गया है 380 करोड़ में। तो सोचिए जितना लोग रेस करता है उसके कंपैरिजन में हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स कैश इज 122%। तो आप सोचिए कि फाइनेंशियल कैपिटल कितना डिप्लॉय किया, लेकिन उससे कई ज्यादा टाइम कैपिटल 28 साल का और इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ बिल्डिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ये हमने अप्रोच लिया है टू बिल्डिंग द a very strong and differentiated business. तो I hope कि ये जर्नी में लोग लॉन्ग टर्म जुड़े रहे और डिविडेंड भी हमने 2 years in a row डिक्लेयर किया टू शो आवर कमिटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड टू द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स। सर, ये जो कैश की आपने बात की कि आपके पास कंपनी की बुक्स में कैश है अभी और वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, सो इस कैश को आप एक्विजिशन में खर्च करने वाले हैं या आप इसको कुछ शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने वाले हैं? शेयर होल्डर्स को हमने 2 साल रिवॉर्ड दिया डिविडेंड। देखिए हम अपना डेफिनेटली कंपनी के ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जैसे हम कंज्यूमर में जाएंगे, ड्रोन स्पेस को क्रिएट करेंगे, IoT भी काइंड ऑफ हमारा यू कैन थिंक ऑफ ऑर्गेनिक ही तो इन्वेस्टमेंट है, हमने कितना तो आउटसाइड को दिया पैसा। तो इसीलिए so we have plans to deploy the capital at the right time in the right manner, so that we can aspire to become a much larger company. तो ये होगा over time and हम साथ साथ अपने shareholders का भी care करते रहेंगे, and the dividend giving in the last 2 years was one way of expressing that. But otherwise inorganic or acquisitions, we'll see if there's a right opportunity at the right time and the right way, but abhi immediately there's nothing on our horizon. Okay. And जो organic plan है सर, जो organic growth में आप कितना कुछ इस साल के लिए प्लान कर रहे हैं कि organic growth पर इतना करना है, inorganic में अगर कुछ हमारे पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं? देखिए आप अगर ऐसे सोचिए कि हमारा तो प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, तो लॉट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी डू गेट्स कवर्ड विद इन दैट आल्सो। we'll see how the year goes. Definitely we want to, for example, in our core business we want to invest in better products, more improving our products and enhancing our customer reach. IoT business में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो नया बिजनेस है जैसे ये कंज्यूमर और ड्रोन, उसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बट द गुड थिंग इज दैट वी आर generating fair amount of cash, so a lot of the investments can come from that and get baked into that. अलग से जो हम करेंगे वो अच्छे से फ्यूचर के लिए जो अच्छा फ्यूचर रिटर्न देगा उसके लिए करेंगे। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के फैंटास्टिक रिजल्ट्स और कुछ नई नई माइलस्टोन्स आप हर साल अचीव करें, बिकॉज यू हैव अचीव्ड 100 करोड़ प्लस पैट दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर आपके रेवेन्यू से और आपके पैट में और अच्छा जंप हो, एज यू सेड। Congratulations, many congratulations, and thank you for your precious time. धन्यवाद विवेक जी।